स्वागत है आपका इस चैनल में। ये चैनल में हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। Hi guys and welcome to my channel. If you don't know, if you're new to this channel, I should let you know कि इस चैनल में हम उन questions को आंसर करने की कोशिश करते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं जब आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हो। ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वीडियोज़ जो ये एक क्वेश्चन को टारगेट करने वाली है, विच इज़ वाई आर यू नॉट ग्रोइंग, वाई आर यू नॉट प्रोग्रेसिंग, वाई आर यू नॉट सीइंग एनी चेंज इन द जिम, इन योर परफॉर्मेंस, इन योर फिजिक। क्या रीज़न हो सकता है कि तुम्हें लग रहा है तुम हर चीज़ कर रहे हो बट कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ वॉट वी आर गोना टैकल टुडे। ओके, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो बिकॉज हर हफ्ते मेरी वीडियो निकलने वाली है आपसे। ओके, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड नाउ। पहला रीज़न जिसकी वजह से शायद तुम्हें अपने बॉडी में चेंज नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको लगता है जितना ज़्यादा करोगे उतना बेटर है, विच बेसिकली मीन्स मोर इज़ ऑलवेज बेटर। अब ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, जितना ज़्यादा मेहनत होएगी, वैसा ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा, राइट? बट जब फिटनेस में बात आती है, यू हैव टू नो दिस दैट जब तुम जिम में एंटर करते हो तुम एक्चुअली अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रेस कर रहे हो, राइट? तो तुम्हारी मसल्स कब बनती है या तुम्हें बॉडी में चेंजेस कब दिखेंगे? जब तुम एक्चुअली उस स्ट्रेस से रिकवर करते हो और अडेप्ट करते हो। तो तुम्हारी बॉडी को तुम्हें टाइम देना है फॉर इट टू रिकवर एंड अडेप्ट। सो इमेजिन, अगर तुम अपने बॉडी को टाइम दे ही नहीं रहे हो रिकवर के लिए या अडेप्ट करने के लिए, तुम सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते जा रहे हो कंटिन्यूसली। एंड इफ़ दैट स्ट्रेस से तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं होती है, दैट मीन्स योर स्ट्रेस विल आफ्टर अ पॉइंट गो रियली हाई एंड योर परफॉर्मेंस विल बी स्टैग्नेंट एंड योर प्रोग्रेस विल बी स्टैग्नेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि तुम मेहनत करो, बट ये सोच के मत रहो कि जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। ऐसे तो तुम 2-2 घंटे हर दिन लगा के बिना रेस्ट डेज के तुम कंटिन्यू करते रहोगे एंड तुम्हें शायद स्टार्टिंग में फ़र्क दिखे भी, बट लॉन्ग टर्म में तुम एक्चुअली में तुम्हारा ग्राफ नीचे जा रहा होता है। सो कट द कोट, मोर इज़ बेटर, एंड इंस्टेड हैव दिस इन योर हेड, लेस इज़ मोर। इसी पॉइंट से कनेक्ट करते हुए मुझे अपने सेकेंड पॉइंट पे आना है, which is doing unplanned cardio just to burn some few extra calories. Cardio is important. क्यों important है? We always talk about cardiovascular health, which means a tool, which is your cardio, will be directly helping your overall well-being too. It's important and it should be at some point in your training be included. बट अगर आपने ध्यान दिया हो मेरे टाइटल पे, मैंने अनप्लैंड बोला है। अनप्लैंड इज़ बेसिकली जब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम ब्लोट हो रहे हो या जब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़े चपी लग रहे हो, यू जस्ट गो फॉर अ बिग रन, यू जस्ट गो फॉर अ 5K, यू स्वेट, यू फील गुड, यू फील लाइक यू हैव बर्न्ड एक्स्ट्रा कैलोरीज, मे बी तुमने 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बड़ा मील खाया, एंड ऐसे हफ्ते में 2-3 बार चलता जाता है, फिर रुकता है, फिर वापस आता है तुम्हारा कार्डियो बीच में। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि रिकवरी प्रोटोकॉल को ये पूरा नहीं कर पाएगा। एंड मैं आपको रीज़न भी ये बता सकती हूँ, इज़ बिकॉज आप ये चीज़ को प्लान करके नहीं कर रहे हो, राइट? अगर प्लान कर रहे होते तो तुम्हारा न्यूट्रिशन भी एडजस्ट होएगा उसके अकॉर्डिंगली। सो इफ़ इट्स अनप्लान्ड, इफ़ इट्स आउट ऑफ द ब्लू, ऐसे ही शुरू हो गए, तो तुम्हारे रिकवरी प्रोटोकॉल और तुम्हारे पूरे जो रूटीन है ट्रेनिंग का, लिफ्टिंग का, वो डिसरप्ट हो जाता है। प्लस आई एम गोना टेल यू दिस दैट देयर इज़ ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली ये है कि अगर मैं एक्स ऑब्जेक्ट पे टाइम डाल रही हूँ, इसका मतलब मैं वाई ऑब्जेक्ट से टाइम सैक्रिफाइस करके एक्स पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, राइट? सो कार्डियो एंड लिफ्टिंग का भी यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर तुम्हारा गोल है that you want to put as much muscle as you want to in your body for starting में, then having cardio will obviously get that time जो तुम actually recovery में निकाल सकते थे तुम्हारे lifting में. So that's an opportunity cost. You can definitely mix cardio and lifting together, but it has to be planned well. And you also have to look at other things जो उसके surrounded है, which is your environment, your nutrition, your sleep, your recovery.
एंड एवरीथिंग. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, अगर तुम्हें ये कैलोरीज बर्न करने का इंटेंशन है भी, आई वुड सजेस्ट वॉकिंग. सो तुम भागने मत जाओ, यू एक्चुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग योर वॉकिंग अ लिटिल बिट. द थर्ड पॉइंट इज नॉट training that hard enough. Now this is something I've seen in ladies a lot more than men. We all focus a lot on 3 सेट करना है, उसके 12 से 15 रैप मारने हैं बस. वो 12 से 15 रैप में तुम कितना एफर्ट डाल रहे हो इज़ वॉट मैटर्स इन दी एंड. अगर मैं तुम्हें 1 kg का वेट दूँ और तुम वो चीज़ 12 to 15 रेप्स करते हो एंड फिर रख देते हो, देन वेट करते हो, देन वापस वो उठाते हो, फिर करते हो, दिस इज़ नॉट हाउ यू वर्क आउट. If you're working out, it has to be intentional and it also has to be in a way जहाँ तुम effort लगा रहे हो. You have to make sure that the last 2 to 3 reps is where you are actually putting in a good amount of effort for you to do that movement from point A to point B. For example, bicep curl है. मैं 1 kg से bicep curl 15 रेप करूँगी, रख दूँगी, मुझे कुछ नहीं होगा. मैं वही 7.5 kg का डंबल लेके bicep curl कर लूँगी, मेरे जो लास्ट 4 reps होएंगे वो डिफ़िकल्ट होने वाले हैं. दिस मीन्स दैट आई एम एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट एंड दिस इज़ हाउ यू वर्क आउट. इट्स नॉट ऑल जस्ट अबाउट कि कितना सेट है और कितना नंबर है. इट्स ऑल्सो अबाउट तुम एफर्ट कितना लगा रहे हो. यू हैव टू बी विलिंग टू एंड्योर दैट मसल फेलियर पॉइंट बिकॉज इट्स नॉट ईजी. It's something that you get used to. Like you have to go with that mentality and I'm not kidding when I'm saying this. एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर सेट हर वर्कआउट में अपने आप को मार दो. इसलिए मैंने वो रिकवरी का पॉइंट ऊपर डाला था. इसलिए मैंने ये भी समझाया था कि द पर्पस ऑफ द वर्कआउट इज़ नॉट टू बी डेड बाय द एंड ऑफ इट. द पर्पस इज़ कि तुम एफर्ट मारो, तुम इंटेंशनली वर्कआउट करो एंड तुम अपने आप को वो प्रॉपर टाइम रिकवरी और रेस्ट भी दो. सो फॉर दोज पीपल हु think that they are not growing, this is probably one of the reasons is because you're not putting in the effort. So the next time you go in the gym, make sure the last 3 reps is something which is extremely difficult for you. Alright, अब हम आते हैं point number 4 में, which is personally very close to me because I've experienced it and I've also seen बाकी लोग जिनने ये experience किया हुआ है. This point is something which everyone neglects in the start. सब लोग ये चीज़ को अनदेखा कर देते हैं एंड स्पेशली इन दिस वर्ल्ड वेयर हसल इज़ द न्यू बसल, यू रियली नीड टू बी अवेयर ऑफ इट एंड विच इज़ वाई दिस इज़ वन मेन पॉइंट इन माई वीडियो एंड दैट इज़ योर स्ट्रेस. नाउ ये स्ट्रेस, मैं फिज़िकल स्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो तुम जिम में जाके अपना वर्कआउट करते हो तो अपने बॉडी को देते हो, विच इज़ ऑल्सो देयर, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर स्ट्रेसेज इन योर लाइफ विच कुड बी फाइनेंशियल, इमोशनल, family stress, work stress, just all the other parts of your life, because your life is not your gym, that is a part of your life. So ये सारी चीज़ें भी consider होनी चाहिए. I will show you 2 aspects. One aspect would be a mental well-being aspect, which is कि ये सारे stress तुम्हारे life में हमेशा रहने वाला है. ये चीज़ जो मुझे experience से पता चली है, this is something that I'm just personally sharing my own experience. You will have to disengage from that stress. If you attach अपना worth or if you attach your emotions to the stress, it's not gonna help you. It's just gonna make you more stressed, right? वो एक cycle होता है और तुम cycle में चले जाते हो. अगर तुम्हारे पास वो capability है, वो skill है to वो stress से बाहर निकलो और फिर उस problem को देखो, क्योंकि वो problem हमेशा छोटी दिखती है जब तुम बाहर रहते हो. And you will always get a solution for it. Obviously, your mental well-being is a part of your overall health and it is extremely important कि आप उसका भी ध्यान रखो. And जब मैं आपके progress के बारे में बात करती हूँ जिम में, stress से आपका performance reduce हो जाता है, आपकी efficiency reduce हो जाएगी जिम में, which is why indirectly तुम्हारे progress, तुम्हारा growth सब कुछ stunt हो सकता है. Because अगर तुम अपना ध्यान बाहर और इन सब लाइफस्टाइल स्ट्रेसेस का ध्यान नहीं दे रहे हो और उसके ऊपर से तुम अपने बॉडी को फिजिकली भी स्ट्रेस कर रहे हो, दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस खुद पे डाल रहे हो, तो रिकवरी तुम्हारी अफेक्ट होएगी एंड तुम्हारा परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ और प्रोग्रेस अफेक्ट होएगा. एंड द स्ट्रेस हार्मोन जो बेसिकली कॉर्टिसोल को हम बोलते हैं, दैट
actually accelerates the muscle protein breakdown, which means that building of your muscle gets slow. Moderate level of cortisol in our body, which is, you know, naturally which flows in the body, is actually important for the well-being. But अगर यही चीज़ बहुत prolonged है, if you are not taking care of your lifestyle, if you're not taking care of yourself, and you have this stress accumulating over a period of time, आपकी health में बहुत effect पड़ता है, आपके hormones को suppress कर देता है, and you also get prone to all the lifestyle diseases that people get when they get old. So it's extremely important. So yeah, ये मेरे 4 टॉप रीजंस थे जिसकी वजह से तुम्हारे जिम में या फिज़िक में शायद तुम्हें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है. ऑब्वियसली और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे फूड हो जाता है, तुम्हारा कैलोरी अमाउंट एंड द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग. And then there's progressive overload. If you are progressing week by week or month by month, उसमें भी निर्भर करता है. So there's obviously a lot of other reasons too, but ये 4 reasons मैंने as a coach and as a person who has been lifting since 5 years is something जो मैंने काफ़ी common देखा हुआ है. So I hope ये वीडियो आपको हेल्प करे. अगर आपको नहीं तो शायद आप अपने दोस्त को हेल्प कर सकते हो इस वीडियो के साथ, जो शायद कोई ये मिस्टेक कर रहे होगे. बाकी आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट बिलो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड टू दिस पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली इन दी एंड ये कम्युनिटी ही है जो एक दूसरे को हेल्प करती है. एंड विद दैट आई एम गोना सी यू गाइज next week with yet another informative video. Please comment करो अगर कोई question है तुम्हारे पास. It just helps me to actually answer the questions that you guys want to know. But we're gonna start with a very simple series जहाँ पर हम छोटे छोटे questions लेंगे और उनका आंसर करने वाले हैं snap और एकदम छोटे वीडियो में. I hope you like this video and I'll see you next week. Live your life and you will find those that mind don't matter, and the ones that matter do not mind.